राजा मतलब जिसके अंदर मोटिवेशन जन्म से है कि कब्जा कर लेंगे। और मजदूर, तो जब पूंजीवाद की शुरुआत हुई तो मजदूर निराश हो जाते थे कि कितना काम करें, कितना। तो वहां से मोटिवेशन की धारा की शुरुआत हुई कि इनको महीने में एक बार बुलाओ। मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनका भविष्य में मूल्यांकन कैसा होगा ये तो इतिहास डिसाइड करेगा, लेकिन एक चीज, इतने सामान्य घर से आकर, इतने सामान्य बाहुबलियों के देश में जहां हर गली में एक बाहुबली है, शहर तो छोड़ दो, ये वो देश है जहां हर गली में एक बाहुबली है, और उस देश में वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है बहुमत के साथ, कोई अलायंस नहीं। ये उस व्यक्ति की उपलब्धि है। और एक बार नहीं, दोबारा 24 की फिर तैयारी है। अब वो बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन व्यक्तित्व, जैसे आज आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी किया होगा। जैसे आज आपका पड़ोसी पूछता है तार प्री का रिजल्ट हुआ होगा, तो तुम्हारा सीना फट जाता है कि तुम काहे पूछ रहे हो। अच्छा नहीं होगा तो क्या करोगे? नहीं होगा तो तुम्हारी गर्दन काट डालेंगे और वहीं से अपने करियर की शुरुआत करेंगे। ऐसा कहना नहीं है, नहीं तो रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसा सोच के मुस्कुराना है। कि अरे हमारे सब लोग पूछते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो मुस्कुरा दिया करो देख के कि रिजल्ट तो आएगा। तुम शिशुपाल वध देखो महाभारत में, कृष्ण तुमको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। शिशुपाल गाली दिए जा रहा, मुस्कुरा रहे हैं। जबकि आमतौर पे एक सामान्य आदमी क्या करेगा? कोई गाली देगा तो वो भी पलट कर देगा। मुस्कुरा रहे हैं, निकाले मैगजीन लगा है, लोड किए। तुम गुस्सा हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो जब कमजोर रहोगे। अभी रामचंद्र जी पागल है, जंगल में भटक रहे हैं। ताकत का राजा घर में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान कैसे बने? संघर्ष की वजह से। तो दूसरा सबसे अहम हिस्सा है जीवन का संघर्ष। तो पहली चीज जागरूकता और दूसरी चीज संघर्ष। लेकिन संघर्ष करने के लिए ताकत चाहिए। अंतिम बात, तीसरा पॉइंट, पहली दोनों बातें क्लियर हुई। संघर्ष। इतिहास में एक बहुत बड़े सारे कैरेक्टर, उसमें कैरेक्टर है शेरशाह सूरी। बचपन में मां मर गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली, पिता जागीरदार हैं, जमींदार हैं, शिक्षित आदमी है, जौनपुर से शिक्षा लिया है, राजा बनने का सपना है, घर से निकाल दिया। बिहार के गवर्नर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है। बिहार के गवर्नर की मृत्यु हो गई, उसकी वाइफ से शादी कर लिया, बिहार का गवर्नर हो गया। बिहार की गवर्नर की जो वाइफ थी, उसकी बहन को छोड़ने मिर्जापुर आ रहा था। बीच में वो कांड हो गया शेर वाला, शेर ने कॉन्वॉय पे हमला किया, इसने मार दिया शेर को। अब मारा कि नहीं मारा ये नहीं क्लियर है, लेकिन शेर पे बैठा हुआ था ये। तो जिस लेडी को छोड़ने आ रहा था उसने पर्दा हटा के देखा तो इस शेर पे बैठा हुआ है। लेडी को बड़ा अच्छा लगा, शेर और मारते हो क्या यार। पतला कुछ दिन बाद उसकी भी आदमी की डेथ हो गई, इसने उससे भी शादी कर लिया। बिहार और मिर्जापुर का गवर्नर दोनों को बेस बनाया। 1538 में बंगाल पर कब्जा। इसके दोस्त ने इसको सलाह दिया कि आप राजा की उपाधि ले लो। कहा नहीं, राजा की उपाधि दिल्ली की गद्दी पर बैठकर ही लेंगे। तुम में से बहुत सारे लोग उतने संघर्ष से कभी नहीं गुजरोगे।
संघर्ष होता किससे? 1538 बंगाल पर कब्जा, तब हुमायूं को पता चलता है कि हम खतरे में हैं। हुमायूं सेना उना लेके बंगाल पहुंचता, उसको हुमायूं की कमजोरी पता है ना, बंगाल में अफीम सजा दिया, अच्छे अच्छे डांसर सजा दिए, और बंगाल से बाहर हुमायूं बंगाल पहुंचा, उसने देखा अफीम, उसने बंगाल का नया नाम रखा जन्नताबाद। हुमायूं 10 महीने बंगाल में पड़ा हुआ है, शेरशाह तैयारी कर रहा है। हुमायूं का भाई है हिंदाल, लेटर पे लेटर भेज रहा है कि भैया 5 जून को प्री है, भैया भैया प्री है, कहा हम देख लेंगे। हिंदाल ने अपने आप को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया। वहां से निकलता है वो, चौसा में उसको शेरशाह से मुलाकात होती है। 1539 बैटल ऑफ चौसा, दोनों सेनाएं आमने सामने, 3 दिन, तीसरे दिन शेरशाह अपनी आर्मी लेता है, डोरा डंडी, बैटलफील्ड से बाहर। हुमायूं ने पूछा क्या हुआ? कहा ये बगल में कोई कबीले का सरदार है, उसने इनको गाली दिया, उसी को दंडित करने जा रहा है। हुमायूं के पास कितना अच्छा मौका था शेरशाह पे हमला करने का, मौका छोड़ दिया। जीवन में मौके कभी मत छोड़ो। शेरशाह ने रात्रि हमला किया, नाइट अटैक। पूंजीवाद जब से इस देश में आया तो उसने देश के पैमाने बदल दिए कि जीवन का मतलब आराम करना, वो तो हरामखोरी है। कलाम साहब अंतिम तक क्लास लेते रहे। संघर्ष कैसे होगा? संघर्ष होगा एक शक्तिशाली मन से, दिलबाग गुटखा खाने से नहीं होगा। इलाहाबाद में रहते हो तुम, प्रयागराज में, जहां भगवान राम को दीक्षा मिली, उनकी पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट किया। जिस धरती पर राम को दीक्षा मिली भगवान बनने की, 14 साल तपस्या किया। तुम्हारा उद्देश्य अगर तुम्हारा नशा नहीं है तो तुम खत्म हो। नशा बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य, इसीलिए इस जमीन पर पढ़ने के लिए, हमारा जब इलाहाबाद में एडमिशन हो गया था, सिर्फ इलाहाबाद में एडमिशन होने पे ही शादी तय हो गई थी। कह रहे भैया प्रयागराज में लोग मानने लगे थे कि कलेक्टर भैया। इतनी इतनी जबरदस्त इस जमीन की गरिमा थी, है भी। तीन काम कर लो,